हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं यूनिट 5th आपकी पूरी कंप्लीट करा दूंगी इसी वीडियो में पूरी। ठीक है, आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, सारे टॉपिक इसी वीडियो में आपके कवर होंगे। और अगर आपको अलग अलग टॉपिक की वीडियो देखनी भी है, ठीक है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, इसमें तो मैं जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगी, वरना ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझना है तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप अलग अलग टॉपिक अलग अलग पढ़ सकते हो डिटेल में। और इसकी वन शॉट वीडियो मैंने 4th यूनिट तक डाली हुई है, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं यूनिट 5th। तो इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल। ये कौन सी यूनिट है? बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5th। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या होता है? एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे एल्केन है, एल्केन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यानी एल्केन में जो हाइड्रोजन होता है उसकी जगह पे अगर हाइड्रोक्सी आ जाए यानी OH आ जाए तो उसे कहते हैं हम अल्कोहल। जब एल्केन अणु का हाइड्रोजन परमाणु OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसका मतलब क्या है? जो हमारे एल्केन है उसमें जो H होता है यानी हाइड्रोजन होता है, उसकी जगह अगर OH आ जाए, H निकल जाए और OH आ जाए उसकी जगह, तो उसको क्या कहेंगे हम? ये कहेंगे अल्कोहल। ठीक है, तो बनने वाला यौगिक कहलाता है हमारा अल्कोहल। तो इसका सामान्य सूत्र होता है ROH। तो देख लेते हैं, जैसे हमारा ये एल्केन है, एल्केन का सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड H। तो इसमें हाइड्रोजन होता है, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकाल दे और उसकी जगह OH जोड़ दे तो इसका बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH। तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। ठीक है, तो यही हो गया हमारा अल्कोहल। और हाँ, अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3OH। तो हमने R की जगह क्या रखा? हमारा R जो है वो एल्किल ग्रुप है, तो R की जगह हमने यहाँ पे CH3 रख दिया। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे C2H5 भी रख सकते हो। तो इसका नाम था बना मैथिल एल्कोहल, और इसका नाम बनेगा एथिल अल्कोहल। तो इसका मैं नामकरण आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्लासिफिकेशन यानी इसका वर्गीकरण। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल यानी अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इसको जो OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? निम्न भागों यानी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें देख लेते हैं, पहला कौन सा है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं इंग्लिश में भी। तो वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है। तो वे किसमें? जो हमारे जैसे ये हमने ये वाला देखा, ये वाला एग्जाम्पल देखा CH3OH, तो इसमें एक ही OH है और इसमें भी एक ही OH है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो हम OH देखेंगे कि किसमें OH कितने हैं, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा कि मोनोहाइड्रिक है या डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जिसमें एक OH होगा वो कहलाएगा हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका एग्जांपल है जैसे पहला CH3OH और दूसरा C2H5। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। तो हम जो वो पढ़ रहे हैं हम अल्कोहलों का वर्गीकरण, उसमें हमने पहला पढ़ा मोनोहाइड्रिक, अब पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण, फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो हम देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड OH समूह का कार्बन परमाणु की प्रकृति से जुड़े होने के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। जो हमारे अल्कोहल के अंदर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, और मोनोहाइड्रिक के अंदर भी कितने भागों में बांटा गया? इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा है तृतीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल, और तीसरा है तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देख लेते हैं पहला पॉइंट, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है यानी 1 डिग्री अल्कोहल। तो वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यानी जो हमारा 1 डिग्री हाइड्रोजन है वो हाइड्रोक्साइड है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? आपके दिमाग में ये वाला सवाल आ रहा होगा। तो मैंने बीएससी 5th सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है आपको 1 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होता है, जिसमें जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये जो हमारा CH2 है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, तो हम देखेंगे ये एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन होगा। और 1 डिग्री कार्बन से जो OH जुड़ रहा है वो क्या होगा? हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें यही कहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं हम प्राथमिक अल्कोहल। तो इनका सामान्य सूत्र होता है RCH2OH। तो R की जगह हम कुछ भी ग्रुप रख सकते हैं, एल्किल ग्रुप। तो एग्जाम्पल है इसका CH3CH2OH। तो इसका नाम बना एथिल अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल।
दूसरा है हमारा द्वितीयक अल्कोहल यानी 2 डिग्री अल्कोहल। वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीयक यानी 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है द्वितीयक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र R2CHOH होता है। तो इसमें पीछे वाले में क्या था RCH2OH, इसमें एल्किल ग्रुप 2 आ जाएंगे। तो इसमें ये कहा है जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसमें जो OH समूह है वो किससे जुड़ेगा 2 डिग्री से। तो 2 डिग्री का मतलब क्या है देख लेते हैं। जैसे हमारा ये वाला है, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा हमारा 1 डिग्री। क्यों कहलाएगा क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ रहा है और ये वाला कार्बन किससे क्या जुड़ रहा है इस वाले से एक से ही जुड़ रहा है तो ये भी 1 डिग्री। और ये वाला CH किससे जुड़ रहा है 2 से जुड़ रहा है, इस वाले से भी जुड़ रहा है इस वाले से भी जुड़ रहा है तो ये कहलाएगा हमारा 2 डिग्री कार्बन। तो इसके साथ 2 डिग्री कार्बन के साथ जो OH जुड़ रहा है उसे ये भी कहलाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें यही कहा है कि जो वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो OH समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है इसे क्या कहेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल। आप देख लेते हैं थर्ड वाला तृतीयक अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल। ये भी ऊपर वाले की तरह होगा। वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तृतीयक अल्कोहल कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र R3COH होता है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है 3 से, तो ये हो गया 3 कार्बन परमाणु। अगर मैं ये पूछूँ ये वाला कार्बन कौन सा है तो आप बताओगे 1 डिग्री क्योंकि ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये जो OH है वो किससे जुड़ रहा है 3 डिग्री कार्बन से, तो ये हुआ हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बना टी ब्यूटिल अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल। ये हो गया हमारी क्लासिफिकेशन। अब देख लेते हैं दूसरा पार्ट है इसका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमने पहला पढ़ा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक के 3 भाग थे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब है हमारा दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो वे अल्कोहल जिनमें 2 OH समूह होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो हमने पीछे देखा जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था उसमें सिर्फ एक OH समूह था। ठीक है, अब देखते हैं हम जिसमें 2 OH समूह होंगे। तो इसका एग्जाम्पल है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसका नाम बना एथिल ग्लाइकोल। तो इसका एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो वे अल्कोहल जिनमें 3 OH समूह होते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये बना ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है फोर्थ, ये लास्ट है इसका। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉली से आपको पता चल गया होगा इसमें क्या होंगे बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह होंगे। तो वे अल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH समूह होते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है जिसमें OH 3 से ज़्यादा होंगे यानी CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 CH2OH, ये बना हमारा सोर्बिटोल। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। क्यों हो गया क्योंकि इसमें OH क्या है 3 से ज़्यादा है, कितने 6 हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण। तो अब नामकरण देखेंगे, इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। इनके नामकरण की 2 पद्धतियाँ होती हैं। पहली कौन सी है साधारण पद्धति, दूसरी है IUPAC पद्धति। तो साधारण पद्धति में हम क्या लिखते हैं, रूल देख लेते हैं। इसका रूल है इसमें एल्किल प्लस अल्कोहल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम लिखेंगे एल्किल ग्रुप का नाम, फिर लिखेंगे आगे हम जोड़ देंगे अल्कोहल, तो ये बनेगा एल्किल अल्कोहल। तो एल्किल की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। ठीक है, ये सब चीज़ एल्किल में आ जाएगी और अल्कोहल हम आगे जोड़ देंगे। IUPAC है, IUPAC पद्धति इसका रूल है एल्केन माइनस ई यानी इसमें से ई हटा देंगे और प्लस ओल जोड़ देंगे तो इसका बनेगा एल्केनोल। ठीक है, एल्केनोल बन जाएगा। एल्केन की जगह मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं, पहला एग्जांपल है CH3OH। तो इसका हम साधारण नाम और IUPAC नाम दोनों लिख के देखेंगे। तो साधारण नाम लिखने का फॉर्मूला क्या था, एल्किल प्लस अल्कोहल। तो एल्किल की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मैथिल। मैथिल में क्या है यहाँ पे CH3। तो आपको पता ही होगा जैसे कार्बन एक कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, ये हो गया हमारे सारे कंप्लीट। तो इन्हें याद कर लेना। तो इसमें देख लेते हैं साधारण नाम में लिखेंगे मैथिल अल्कोहल। ठीक है, और IUPAC में क्या था हमारा एथेनॉल था।
यानी एल्केनॉल। तो एल्केनॉल की जगह हमें एल्केन की जगह क्या लिखना है, हमें यहाँ पे एथेन ग्रुप लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मैथ, तो ई हट जाएगा इसमें से और OL जुड़ जाएगा, तो ये हो गया हमारा मैथेनॉल। सेकेंड एग्जाम्पल है C2H5OH, तो इसका साधारण नाम कैसे बनेगा, एथिल अल्कोहल, और इसमें क्या बनेगा, एथेनॉल। तो इसमें अल्कोहल जुड़ेगा, इसमें O जुड़ेगा। थर्ड है इसमें CH3CH3CHOH, तो इसका नाम बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर प्रोपेन 2-ऑल। फोर्थ एग्जाम्पल है CH3CH3CH3 और यहाँ पे COH। तो ये जैसे लंबी श्रृंखला कैसे बनेगी, ऐसे 1 2 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। लंबी श्रृंखला देखनी है हमें सिर्फ कार्बन की। तो इसमें कितनी है, 3 कार्बन है, तो इसका नाम बनेगा टी ब्यूटिल अल्कोहल। टी ब्यूटिल का मतलब है टर्शरी, यानी इसमें कितने हैं, कितने कार्बन है, टी, यानी टर्शरी है, तो यानी 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो टी ब्यूटिल अल्कोहल। या इसका नाम बनेगा IPSC 2 मैथिल प्रोपेनॉल। 2 मैथिल का मतलब क्या है, 2 पे क्या जुड़ रहा है, हमारा मैथिल जुड़ रहा है, 2 पे ही OH जुड़ रहा है, तो 2 मैथिल प्रोपेनॉल 2-ऑल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे नाम। अब देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की सामान्य विधियाँ। तो पहले ये इसमें एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन द्वारा बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन और एल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा हम क्या बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन सोडियम C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराकर अल्कोहल बनाए जाते हैं, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वुबो-ब्लॉक अपचयन कहलाती है। तो हमें क्या लेना है, एल्डिहाइड लेना है या फिर उसकी जगह कीटोन लेना है। तो हम पहले एल्डिहाइड से कराएंगे फिर कीटोन से कराएंगे। तो पहले एल्डिहाइड लिया, Na C2H5OH की उपस्थिति में हमें अपचयन कराना है। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन से क्रिया, तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी हमारी, वुबो-ब्लॉक। तो देख लेते हैं जैसे RCHO, तो ये हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मूला है, जिसमें भी CHO ग्रुप मिल जाए आपको वो समझ जाना, वो एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। तो ये एल्डिहाइड हो गया, प्लस हमें अपचयन कराना है हाइड्रोजन से, और किसकी उपस्थिति में, NaC2H5OH की उपस्थिति में। तो ये बन गया हमारा RCH2OH, यानी RCH2 यहाँ से हो गया, एक H इसके साथ जुड़ जाएगा और एक H O के साथ, तो ये बन गया RCH2OH, ये बना हमारा अल्कोहल, ठीक है। हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो बनाना था। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन सा था, जिसमें एक OH समूह पाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक OH समूह है, इसलिए ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब देख लेते हैं हम R की जगह हमें क्या रखना है, यहाँ पे CH3, तो CH3 रख दिया हमने, CH3 और यहाँ पे CHO प्लस 2H और यहाँ पे NaC2H5OH एज इट इज, और यहाँ पे CH3 और यहाँ CH2OH, तो ये बना हमारा एसिटाल्डिहाइड और ये बना हमारा एथिल अल्कोहल। अब देख लेते हैं कीटोन से कैसे बना सकते हैं हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये है दूसरा कीटोन, यानी R-CO, जिसमें भी आपको CO समूह दिख जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा कीटोन। तो प्लस 2H, यानी अपचयन कराना है सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में, इनका अपचयन कराएंगे तो बनेगा R-C, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, CHOH, ये बन गया अल्कोहल। तो R की जगह हम क्या रख देंगे, एक यहाँ पे CH3, तो CH3 हमने दोनों जगह रख दिया, C सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस 2H और NaC2H5OH की उपस्थिति में ये बना हमारा एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मूला है, जब इससे क्रिया करेगा तो CH3 और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे, तो CHOH, ये बन गया हमारा प्रोपिल अल्कोहल। अब देख लेते हैं दूसरी इसकी विधि। अब सेकेंड विधि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा, तो बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह पाया जाता है, उसे कहते हैं हम कार्बोक्सिलिक समूह। तो हम क्या लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है और क्या करना है, उसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ की उपस्थिति में हमें अपचयन कराना है, यानी हाइड्रोजन से क्रिया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है LiAlH4। तो हम लेना है R सिंगल बॉन्ड COOH, यानी हो गया हमारा एथेनोइक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड लेना था हमें, ठीक है। फिर हमने क्या कराया, अपचयन, यानी हाइड्रोजन से क्रिया, किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी LiAlH4 की उपस्थिति में और ईथर की उपस्थिति में। तो क्या कराया हमने, अपचयन, तो ये बनेगा RCH2OH, R ये और C और 2H यहाँ से जुड़ जाएंगे और OH, तो यहाँ पे क्या बचा, एक O बचा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये निकल जाएंगे हमें यहाँ पे जल के रूप में, तो ये बना हमारा अल्कोहल, ठीक है।
अब देख लेते हैं आर की जगह हमने क्या रखा CH3, तो हमने रख दिया यहाँ आर की जगह CH3 COOH प्लस 4H LiAlH4 लिथियम, ठीक है, या ईथर, ठीक है। ये हो गया एच डी ऊपर की तरह, और यहाँ पे CH3 CH2OH प्लस H2O, तो हमें सिर्फ आर की जगह CH3 रखना है और इसका नाम बनेगा एसिटिक एसिड और इसका नाम बनेगा एथिल अल्कोहल। थर्ड है इसकी बनाने की विधि एस्टरों की कास्टिक क्षारों द्वारा जल अपघटन द्वारा। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है एस्टर, तो एस्टर का फॉर्मूला होता है जिसमें C डबल O पाया जाएगा, ठीक है, जिसमें COO पाया जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारे एस्टर। तो एस्टर को क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड COO R', तो ये हमारा एस्टर है। प्लस हमें क्या करना है क्षार द्वारा, क्षार क्या होता है जिसमें OH नेगेटिव पाया जाता है उसे कहते हैं हम क्षार, तो NaOH। तो जल अपघटन करेंगे तो R के साथ आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा RCOONA, तो RCOONA से बाहर निकल जाएगा और ये बना हमारा अल्कोहल। तो R की जगह हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, तो R की जगह हमने रख लिया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड और R' की जगह रख लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ रख लिया हमने CH3 COO और यहाँ पे R' की जगह C2H5 प्लस NaOH प्लस जल अपघटन करेंगे इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा C2H5OH यानी प्लस CH3 COONA। तो ये बन गया हमारा एथिल एसीटेट और ये बना एथिल अल्कोहल और ये सोडियम एसीटेट। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो एल्किल हैलाइडों के जल अपघटन द्वारा। तो एल्किल हैलाइड कौन से होंगे जिसमें R और X समूह होगा, ठीक है, इनके अपचयन द्वारा यानी उसके अपचयन द्वारा हम क्या करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण। तो एल्किल हैलाइडों का जल अपघटन यानी जलीय KOH से कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड लिया प्लस KOH यानी हमारे यहाँ पे लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस यानी ये क्या है जलीय है। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बना लेगा ROH बना लेंगे और KX बाहर निकल जाएगा। तो R की जगह हमने क्या रख लिया C2H5 और X की जगह रख लिया Br, तो C2H5Br प्लस KOH एक्वस इक्वल्स टू बना C2H5OH प्लस KBr। तो ये बना हमारा एथिल अल्कोहल और ये बना पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारा 5 जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की 5th है ये विधि, तो ईथरों के जल अपघटन द्वारा। तो हम क्या लेना है यहाँ पे ईथर, तो तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर ईथर का जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनते हैं। तो हमने क्या लेना है ईथर R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R', तो ये हमारा ईथर प्लस जल अपघटन करेंगे यानी H2O। तो H2O ये सेम खोल के HOH भी लिख सकते हैं। जब ये इसी क्रिया करेगा डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर, तो क्या बना लेगा ROH और R'OH यानी 2 अल्कोहल के अणु प्राप्त होंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला R ये वाले OH से क्रिया कर लेगा और ये R'OH, तो ये बन गया हमारे 2 अल्कोहल। ये हो गया हमारी विधि कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण। तो पहला है इसमें अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए इसे लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। जो हमारा अल्कोहल है उसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, जैसे हमारा ये हमने एग्जाम्पल लिया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो हमारा जो OH समूह है उसमें जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर उपस्थित है, यानी इसे क्या कहेंगे हम लुईस बेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है उसमें क्या पाया जाता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, इसलिए इसे लुईस बेस की तरह ये व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये एक लुईस थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताया था कि जिस पे भी लोन पेयर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा लुईस बेस कहलाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल के क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। जो हमारे अल्कोहल है उसके क्वथनांक कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्कोहल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित रहते हैं, ठीक है। इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यही कारण है कि अल्कोहल के क्वथनांक ईथरों से अधिक होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे अल्कोहल है उसमें क्या पाया जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसलिए कारण इसका जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे ऊर्जा देते देते उसके क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि इसका क्वथनांक अधिक होता है। जैसे ROH इनके बीच में क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, H और O के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण इनके क्वथनांक अधिक होते हैं।
थर्ड है इसमें इसका भौतिक गुण जल में विलेयता। तो जल में विलेयता कैसी है इसकी, अल्कोहल जल में प्रत्येक अनुपात में विलय है, इनकी जल में विलेयता अल्कोहल अणु में OH समूह और जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध के बनने के कारण होती है। तो जो हमारे अल्कोहल है वो किसमें, जल में किसी भी अनुपात में विलय है, यानी थोड़ा डालो या ज़्यादा डालो वो सब में ही घुल जाते हैं। क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि उसका जो OH समूह है अल्कोहल का वो जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। कैसे बना लेता है देखते हैं। जैसे यहाँ पे ROH है तो ये हमारा अल्कोहल है और ये HOH है यानी ये हमारा जल है, तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा क्योंकि HOH दोनों में H और O, तो HO से क्रिया कर लेता है और ये वाला H इससे क्रिया कर लेता है, ऐसे ही हाइड्रोजन बंद बन जाता है, इसलिए ये ज़्यादा विलेय है इसमें। इसका एक क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछ जाता है, जैसे एथिल अल्कोहल को शुष्क करने के लिए निर्जल CaCl2 या फिर निर्जल MgCl2 का प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों। तो जो हमारे एथिल अल्कोहल है उसको शुष्क यानी उसे सूखा करने के लिए इन दोनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एथिल अल्कोहल से क्रिया करके ठोस पदार्थ अल्कोहलेट बना लेते हैं, तो ये इससे क्रिया कर लेते हैं, इसी प्रकार इससे ये शुष्क करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। तो C2H5OH जब CaCl2 हम इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, ये अल्कोहलेट बना लेगा, यानी C2H5OH इंटू CaCl2 बना लेगा, इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की रासायनिक विधियाँ। तो हमने भौतिक गुण देख लिए, बनाने की विधियाँ देख ली, अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। तो पहला इसमें अभिक्रियाएं जिनमें OH समूह का H परमाणु विस्थापित होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा अभिक्रिया है उसमें OH परमाणु विस्थापित होगा, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में अल्कोहल का OH बंध टूटता है, यानी जो OH है यानी अल्कोहल में जो OH हाइड्रोक्सी समूह है उसका जो OH इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो टूटेगा। तो इसमें क्या कहा है, जब पहला देखते हैं हम इसमें सोडियम धातु से क्रिया, तो अल्कोहल सोडियम धातु से क्रिया करके एल्कोक्साइड बना लेता है। यह अभिक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। जैसे हमारा OH है, जैसे हमारा अल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड OH, तो ये सोडियम से क्रिया करेगा तो इसका ऊपर क्या लिखा था, इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह Na जुड़ जाएगा, तो RONA जुड़ गया और यहाँ से बना हाफ H2 यानी एक H निकल गया। हाफ H2 का मतलब है यहाँ से एक H निकल गया, तो सोडियम एल्कोक्साइड बना ले। तो R की जगह हम यहाँ रख देंगे C2H5, R की जगह रख दिया हमने C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे Na, यहाँ पे C2H5ONA प्लस H2 हाफ H2, ठीक है। सोडियम इथोक्साइड नाम बना इसका। अब देख लेते हैं दूसरा है एस्टीकरण। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाता है। तो जो हमारे सांद्र H2SO4 है उसकी उपस्थिति में जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अल्कोहल से क्रिया करके एस्टर बनाएंगे, यह भी क्रिया कहलाएगी हमारी एस्टीकरण कहलाती है। तो क्या था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करके सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टर बनाएंगे, तो हमने लिया RCOOH प्लस HOR-, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा अल्कोहल है ROH, ठीक है। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा RCOO और यहाँ पे R-, तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ पे H2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये बना हमारा एस्टर, यानी इसका ये क्रिया कहलाएगी हमारी एस्टीकरण। तो R की जगह हमने रखा CH3 और R- की जगह C2H5, तो CH3 COOH और यहाँ पे HO C2H5 कंसनट्रेटेड H2SO4, ये दोनों आपस में क्रिया करके CH3 COO C2H5 बना लेंगे। ये है हमारा एसिटिक एसिड और ये हमारा एथिल एसीटेट। नेक्स्ट है एसिटिलीकरण। तो अल्कोहल की क्रिया एसिल क्लोराइड से कराने पर एस्टर बनता है, तो यह अभिक्रिया एसिटिलीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में अल्कोहल समूह का हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह यानी RCO- द्वारा विस्थापित हो जाता है। तो इसमें क्या कहा है, जैसे हमारा R सिंगल बॉन्ड COCl है प्लस HOR- यानी हमारा अल्कोहल है, ये इससे क्रिया करेगा, ये इसका नाम क्या है हमारा एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड से हमारा अल्कोहल क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा R सिंगल बॉन्ड COO R- प्लस HCl यानी एस्टर बन जाएगा। तो R की जगह हम रखा CH3 और R- की जगह C2H5, एज इट इज ऊपर वाले की तरह हमने उतार दिया। CH3 COCl प्लस HO C2H5 इजिकल्स टू CH3 COO C2H5 प्लस HCl, ये बना एसिटिल क्लोराइड और ये बना एथिल एसीटेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट विधि। पहले हमने इसमें क्या था, इसमें इन दोनों H और O के बीच का बॉन्ड टूटा था। अब देखते हैं हम
ये वाली सेकंड वाली अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल का OH समूह विस्थापित होता है, उस वाले में तो H समूह निकला था और इसमें क्या निकलेगा, पूरा OH समूह निकलेगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, R और OH के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये वाला टूटेगा, ठीक है। तो इन अभिक्रियाओं में C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड टूटता है। तो यही है, जैसे ROH था फॉर्मूला, उसमें R की जगह हम क्या रखते हैं, CH3 रखते हैं या C2H5 रखते हैं। तो उनमें क्या टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, ठीक है। पहले वाले में क्या टूटा, ये वाला। अब की बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये अलग हो जाएगा और ये OH यहाँ से निकल जाएगा। तो पहली अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया। तो R सिंगल बॉन्ड OH ये हमारा अल्कोहल है प्लस PCl5, तो हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो इसमें क्या टूटेगा, OH समूह पूरा का पूरा विस्थापित होगा और यहाँ पे क्या आएगा, RCl। तो R जो है हमारा Cl से क्रिया कर लेगा, ये बना लेगा एल्किल क्लोराइड और यहाँ बचेगा P और यहाँ पे कितने बचे, Cl 4 बचे। तो 4 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएंगे और एक ये वाला O और यहाँ पे क्या बचा, एक Cl बचा और एक H बचा। तो HCl बाहर निकल जाएगा, ये बना हमारा अल्कोहल, ये हमारा एथिल क्लोराइड। तो R की जगह हमने C2H5 रखा, तो C2H5 OH PCl5, यहाँ पे C2H5Cl, यहाँ POCl3, यहाँ HCl। तो ये बना एथिल अल्कोहल, ये एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट B हमारा थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। तो अल्कोहल लेंगे और थायोनिल क्लोराइड, ये दोनों आपस में क्रिया करके RCl बना लेंगे और शुद्ध एल्किल क्लोराइड बना लेंगे। प्लस यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और CO2, यहाँ ये दोनों गैस है, ये बाहर निकल जाएंगी। तो आगे जगह हमने रखा C2H5 यानी C2H5OH प्लस SOCl2 इजिकल्स टू C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। थर्ड है इसमें अल्कोहल का निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण करेंगे, इसमें भी OH समूह बाहर निकलेगा। तो अल्कोहल का निर्जलीकरण शांत H2SO4 तथा एल्यूमिना की उपस्थिति में कराने पर विभिन्न दशाओं में भिन्न यौगिक बनते हैं। तो C2H5 लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराई, तो क्या बना, C2H4 और यहाँ पे H4, ठीक है। ये बना एथिलीन और यहाँ पे क्या बचा, एक H बचा और OH, तो ये H2 बाहर निकल गया। तो यहाँ लिया हमने 2C2H5 और Al2O3। तो पहले हमने क्या कराना था, शांत H2SO4 की क्रिया करानी थी, फिर करानी थी हमारे एल्यूमिना से। तो एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, 250 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो ये क्या बना लेगा, C2H5 का होल ट्वाइस O। तो ये बना डाई एथिल ईथर और ये बना, यहाँ से H2 बाहर निकल गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो इसे हिंदी में कहते हैं पिनाकोलोन पुनर्विन्यास। तो खनिल अम्लों की उपस्थिति में पिनाकोल यानी 1,2-ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला है, का एल्डिहाइड या कीटोन से परिवर्तन को पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा पिनाकोल है उसका एल्डिहाइड और कीटोन में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, हमारा पिनाकोलोन पुनर्विन्यास कहलाता है। तो अर्थ है, जो हमारा पिनाकोल है उसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, यहाँ पे 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइओल। तो ये हमारा पिनाकोल को तनु H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे, गर्म कराएंगे, तो क्या बनेगा, हमारा पिनाकोलोन बनेगा। तो इसका फॉर्मूला है 3,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉन 2 प्राप्त होता है। तो हमने क्या लेना है, ये लेना है पिनाकोल, उससे बनाना है ये वाला। तो देख लेते हैं कैसे होगी ये क्रिया। तो पिनाकोल का फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे OH, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे OH, यहाँ पे CH3। तो ये हमारा पिनाकोल, इसका नाम है 2,3-डाइमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाइओल। तो ये कैसे बना, हम इधर से क्रिया करें, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। तो 2 और 3 पे क्या जुड़ रहा है, डाइमेथिल जुड़ रहा है और ब्यूटेन यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 2 और 3 पे अल्कोहल जुड़ रहा है तो डाइओल, डाई का मतलब है 2, डाइओल। तो हम तनु H2SO4 की उपस्थिति में इसे गर्म कराएंगे तो क्या बनेगा, पिनाकोलोन। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ऊपर यहाँ पे OH और यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, ये बना पिनाकोलोन। ये हमारा 3,3-डाइमेथिल ब्यूटेनॉन 2, ठीक है। तो हमारा इससे ये कैसे प्राप्त हुआ, इसका मैकेनिज्म है, इससे देख लेते हैं क्रियाविधि। ये क्रियाविधि बहुत ज़्यादा इजी है वैसे तो, ये आपको बस ये वाले याद होने चाहिए। ये क्रियाविधि कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से समझ जाओगे। तो देख लेते हैं क्रियाविधि, इसका मैकेनिज्म। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। पहला है सिंगल बॉन्ड OH समूह, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो OH समूह है वो H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनयुक्त ग्लाइकोल बनाता है। तो हमने जो पहले स्टेप में क्या करना है, देखो पहले हमने लिया पिनाकोल, ठीक है। जो हमारा पहले जो प्रोडक्ट है, जो हमारा
इससे क्रिया कर रहा है, अभिकारक है पिनाकोल, ठीक है। ये क्या करेगा, OH समूह H2SO4 से प्रोटॉन ग्रहण करके प्रोटोनिक ग्लाइकोल बनाता है, ठीक है। जो हमारा देखो ये हमारा H2SO4 था, तो ये जो हमारा OH समूह है वो H2SO4 से H पॉजिटिव ग्रहण कर लेगा। तो H पॉजिटिव इसने ग्रहण कर लिया, यहाँ पे आ गया OH से ये H पॉजिटिव आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। तो CH3 सिंगल बॉन्ड सी एज इट इज़ हम यहाँ तक उतार देंगे यहाँ तक, और OH के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक H और जुड़ जाएगा, तो यहाँ बनेगा H2, ये OH2 पॉजिटिव, ठीक है। हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब देख लेते हैं सेकंड स्टेप हमारा यह है, प्रोटॉन युक्त ग्लाइकोल जल का अणु खोकर कार्बोनियम आयन बनाता है। जो हमारा पीछे बना प्रोटॉन युक्त यानी H पॉजिटिव वाला, वो क्या करेगा, अब जल का अणु खो देगा, यानी जल का अणु यहाँ से निकल जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये बनाता है हमारा पीछे CH3 सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर CH3 नीचे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH2 बनाता पॉजिटिव। तो यहाँ से ये जो OH2 है ना, ये निकल जाएगा, ये बना हमारा H2O। तो H2 यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे सिर्फ बचा पॉजिटिव, तो ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। यहाँ पे सिर्फ बचा पॉजिटिव, तो एज इट इज़ उतार देंगे बस, यहाँ पे OH2 यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब देख लेते हैं थर्ड स्टेप। तो यह कार्बोनियम आयन पुनः व्यवस्थित होकर अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन बनाता है। तो जो हमारा ये कार्बोनियम आयन बना C पे पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, देखो यहाँ पे CH3 है, एज इट इज़ हमने वो वाला ऊपर से नीचे उतार दिया, तो ये जो हमारा CH3 है ये वाला इस इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, तो क्या बना लेगा CH3 C, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा CH3, और एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख देंगे। हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब देख लेते हैं फोर्थ स्टेप। तो यह अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन प्रोटॉन खोकर फिनाकोलोन बना देता है। तो जो हमारा ऊपर ये वाला बना, ये वाला, ठीक है, ये हम नीचे उतार दिया, तो CH3 C पॉजिटिव OH, यहाँ पे CH3 ठीक है। ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा पॉजिटिव है वो इधर आ जाएगा, तो CH3 ये इधर आ गया H पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3 एज इट इज, और यहाँ से क्या होगा, अब लास्ट स्टेप है ये वाला, इसमें से क्या होगा, ये H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ O बचा, तो यहाँ पे O लिख देंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक निकल गया तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C CH3 तो हमें यही तो बनाना था। लास्ट में हमारा पिनाकोलोन का फॉर्मूला यही है, तो हमें यही बनाना था। ये होगी इसका मैकेनिज्म कंप्लीट। ये इतना ईजी है ना, एक बार अगर आपको समझ में ना आया तो फिर से रिवाइंड करके अच्छे से समझ लेना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बनाने की विधियाँ भी देख ली, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब देख लिया। अब देखते हैं हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक का मतलब है जिसमें 2 OH समूह पाए जाएंगे। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बनाने की विधियाँ, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लाइकोल, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लाइकोल कहते हैं। इनमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है 2 भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो जो हमारे हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं वो 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, जैसे CH2OH ये बना हमारा एथिल ग्लाइकोल, या फिर इसका दूसरा नाम है एथेन 1,2 डाइकोल। तो ये इसका IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH नीचे OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH, ठीक है। तो ये हमारा दोनों हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से जुड़ रहे हैं, यानी इसका नाम बना प्रोपिलीन ग्लाइकोल यानी प्रोपेन 1,2 डाइकोल। देख लेते हैं इसके बनाने की विधियाँ। तो पहला है एथिलीन डाइब्रोमाइड से। तो एथिलीन डाइब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को हम Na2CO3 विलयन के साथ उबालेंगे और क्या बनेगा, ग्लाइकोल बनेगा। ये है हमारी प्रयोगशाला विधि। तो CH2Br ये है हमारा एथिलीन डाइब्रोमाइड, प्लस क्या करेंगे Na2CO3 से क्या करेंगे, इसके साथ उबालने पर यानी जल भी डालना पड़ेगा इसमें, जब उसे उबालेंगे तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, CH2OH ये बना हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ से OH 2 यहाँ से आके यहाँ पे जुड़ गए, ये बना बचा 2NaHCO3 और यहाँ पे 2NaBr। यहाँ पे से बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये अगर मैं इसे बैलेंस करने बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको इसकी डिटेल में स्टडी करनी है तो अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। BSc 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप अलग अलग टॉपिक डिटेल में समझ सकते हो। तो इस विधि में जो ग्लाइकोल है वो कम मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि पार्श्व अभिक्रिया से वाइनिल ब्रोमाइड बन जाता है।
अब देख लेते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड यूजेस। तो अब देखेंगे हम जो हमारे डाइहाइड्रिक अल्कोहल है इसके बनाने की विधियाँ देख ली हमने। अब देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में इसके यूजेस देखेंगे। तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तो ग्लाइकोल के भौतिक गुण देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें यह गाढ़े मीठे स्वाद वाला रंगहीन द्रव है। तो ये क्या है, एक रंगहीन द्रव है। कैसा है, मीठा है और गाढ़ा है। ठीक है। तो सेकेंड है इसमें यह जल और अल्कोहल में विलय तथा ईथर में अविलय। तो ये क्या है, जल और अल्कोहल में तो घुल जाएगा लेकिन ईथर में नहीं घुलेगा। थर्ड पॉइंट है इसका क्वथनांक 197 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लाइकोल के रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो ग्लाइकोल में 2 हाइड्रोक्सिल समूह यानी 2 OH समूह होते हैं, ये तो आपको पता ही हो गया। अतः अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। पहली है सोडियम से क्रिया। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया में पहली है सोडियम से क्रिया। तो ग्लाइकोल लेंगे और सोडियम लेंगे तो इनमें मोनो तथा डाई सोडियम ग्लाइकोलेट बनता है। तो CH2OH ये दोनों आपस में Na से क्रिया करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या निकलेगा यहाँ से, हाफ H2 निकल जाएगा और ये Na यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये हाफ H2 यानी एक H यहाँ से बाहर निकला और एक Na यहाँ से आगे जुड़ गया। तो ये बना CH2ONA, यहाँ पे CH2OH एज इट इज। मोनो सोडियम ग्लाइकोलेट इसका पहला बना। अब देख लेते हैं फिर से इसे सोडियम से क्रिया करेंगे 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा हाफ H2 का मतलब यही होता है एक H निकला यहाँ से। तो यहाँ से Na आके जुड़ जाएगा तो CH2ONA ये बना डाई सोडियम ग्लाइकोलेट। सेकेंड है इसमें एसिटिलीकरण। तो CH3COCl के साथ ग्लाइकोल मोनो तथा डाई एसीटेट बनता है। तो क्या लेंगे, CH3COCl लेंगे। तो ये इससे क्रिया करेगा ग्लाइकोल से यानी हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH3COCl से क्रिया करेगा। यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये वाला पार्ट आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH2O यहाँ तक एज इट इज और यहाँ से H निकल गया एक। ठीक है, Cl के साथ और यहाँ बचा CH3CO ये आके यहाँ जुड़ गया। फिर से क्रिया कराएंगे, आपकी बार क्या होगा, ये वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा CH2OCOCH3 यहाँ पे CH2OCOCH3 ये बना ग्लाइकोल डाई एसीटेट। नेक्स्ट हमारा थर्ड है इसका रासायनिक गुण निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें से H2O बाहर निकलता है। तो निर्जल ZnCl2 तथा P2O5 के साथ एसिटल्डिहाइड बनता है। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिया, फिर निर्जल ZnCl2 या फिर P2O5 ये दोनों क्रिया करेंगे इससे। तो क्या बना लेंगे, यहाँ से H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। यहाँ पे बनेगा हमारा CH3CHO। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये H है ऊपर आ जाएगा CH3CHO। तो हमारा वायनिक अल्कोहल या ये अस्थाई है और ये हमने एसिटल्डिहाइड में बदल दिया, ये स्थाई है। फोर्थ इसका रासायनिक गुण ऊष्मा से प्रभाव। तो इसका क्या करेंगे, ऊष्मा से प्रभाव यानी इसका गर्म करेंगे। तो 500 डिग्री सेल्सियस पर एथिलीन ऑक्साइड बनाती है। तो हम लिया डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH। तो 500 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा यानी जल तो यहाँ से भाप बन के उड़ जाएगा और यहाँ बचेगा CH2 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे एक O, ये बना एथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट रासायनिक गुण है इसका फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लेना, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ संघनन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, क्या करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन यानी अलग अलग करेंगे, पहले एल्डिहाइड के साथ और फिर कीटोन के साथ इसका संघनन करेंगे। तो इनके साथ चक्रीय एसिटल व कीटल बनते हैं। तो पहले हमने एल्डिहाइड के साथ करेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल का संघनन, तो क्या बनेगा हमारा चक्रीय एसिटल, फिर कीटोन के साथ करेंगे तो चक्रीय कीटल बनेगा। तो कैसे बनेगा देख लेते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल CH2OH, तो हमने लिया यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो ये हमने ऐसे खोल के लिख लिया, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CHO को। ठीक है, यहाँ पे H और O यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2O, यहाँ पे बचेगा CH2OH। जो बचा आप लिख दो C बीच में और यहाँ पे CH3OH। ठीक है, CH3H, ये बना हमारा चक्रीय एसिटल। चक्रीय कीटल कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा ऊपर की तरह। यहाँ पे हमने कीटोन लेना है, तो कीटोन की जगह जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है CH3COCH3। तो ये ऐसे यहाँ से H2 निकल जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा CH2O, बीच में आएगा C क्योंकि H तो ये H और O तो बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा C और यहाँ पे CH3CH3, ये बना हमारा चक्रीय कीटल। अब देख लेते हैं इसके ग्लाइकोल के उपयोग। पहला है यह एक विपरीत हिम यानी एंटीफ्रीजर के रूप में मोटर कारों व हवाई जहाज़ों में प्रयोग किया जाता है, यानी एंटी फ्रीज यानी ये जमने नहीं देता है। सेकेंड इसमें विस्फोटक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, यानी विस्फोटक के रूप में यानी धमाके के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड इसमें संरक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर फोर्थ इसमें
डाइऑक्सेन विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल। तो हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है। जो हमारा ग्लिसरॉल है, ठीक है, तो ग्लिसरॉल हमारा एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। तो इसके बनाने की विधियाँ देख लेते हैं पहले और फिर इसके देखेंगे भौतिक गुण। तो पहला है ग्लिसरॉल प्रोपेन। ये जो हमारा ग्लिसरॉल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल का औद्योगिक निर्माण करेंगे। तो सर्वप्रथम स्वीडन निवासी शीले ने 1779 में ग्लिसरॉल को ओलिव तेल के अपघटन द्वारा बनाया था। जो हमारे स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, शीले। उन्होंने 1779 ईस्वी में क्या बनाया था, ग्लिसरॉल को ओलिव तेल के जल अपघटन द्वारा बनाया था। जैसे देख लेते हैं ए स्पेंट लाई से, तो वसा या फिर तेल का NaOH विलयन द्वारा जल अपघटन करने पर साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पे स्टीरिक अम्ल, यानी ये क्या है हमारा एक वसा है, ठीक है, या फिर तेल कह दो आप इसे। तो ये तेल का फॉर्मूला है CH2OOC C17H35। C ये एसिड तीन बार है, ठीक है। CH यहाँ पे H है, यहाँ पे H2 क्योंकि यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है। CHOOC .C17H35 CH2OOC C17H35। तो प्लस क्या करना है हमें यहाँ पे 4 NaOH विलयन द्वारा जल अपघटन। तो NaOH विलयन लेंगे, कितने लेंगे, 3 अणु। तो जो हमारा H है ये वाला आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बना लेगा CH2OH, यानी एक O आ जाएगा यहाँ पे, CH2OH CHOH CH2OH। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CO बचा, यहाँ पे भी CO, यहाँ पे भी CO, और यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे तो ये सब चीज़ बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे ये बच रहा है हमारा NaO बच रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे C17H35, कितने 3 है, तो 3 लगा दिया। तो C17H35 और यहाँ पे था हमारा CO, तो CO लगा दिया, और यहाँ पे बच रहा है ONA, तो ONA लगा दिया। कितने हैं, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 लगा दिया आगे। ये बन गया हमारा ग्लिसरॉल और ये बना सोडियम स्टीयरेट, या फिर ये हमारा बना साबुन। अब नेक्स्ट हमारा B, तो मीठे जल से हम कैसे बनाएंगे ग्लिसरॉल। तो तेल और वसाओं का अति तप्त भाप द्वारा जल अपघटन करने पर ग्लिसरॉल व अम्ल प्राप्त होते हैं। तो हमने लिया यहाँ पे ग्लिसरॉल स्टीरेट। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, ग्लिसरॉल स्टीरेट ऊपर की तरह, और यहाँ पे क्या करें, जल अपघटन करेंगे। तो ये आपस में क्रिया करके एच डी CH2OH बना लेगा, CHOH CH2OH। तो यहाँ पे बच्चा ये सब चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे Na जुड़ जाएगा। तो ये बना हमारा स्टीरिक अम्ल। थर्ड देख लेते हैं शक्कर की किण्वन यानी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से अथवा शीरे से। तो ये हमारा शीरा और शुगर एक ही बात है। तो इससे करेंगे हम ग्लिसरॉल का निर्माण यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण शक्कर से, यानी शक्कर के किण्वन से। तो शक्कर युक्त पदार्थों का खमीर द्वारा किण्वन करने पर एथिल अल्कोहल तथा 3 डिग्री ग्लिसरॉल भी बनता है। यदि Na2SO3 की उपस्थिति में किण्वन हो तो यह मात्रा 3 से 25% तक बढ़ जाती है। तो हमने क्या कराना है, हमें C12H22O11 या ये हमारा शक्कर है। तो शक्कर का हमारे खमीर की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है। तो ये जब क्या किण्वन होगा तो C6H12O6 बनेगा, यानी ग्लूकोज व फ्रुक्टोज, यानी एक यहाँ पे ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज, यानी 2 अणु है इसके। तो फिर से क्या कराना है, हमें खमीर की उपस्थिति में Na2SO3 से क्रिया करानी है। यहाँ बनेगा C3H8O3, ये बनेगा ग्लिसरॉल प्लस CH3CHO और प्लस H2O, यहाँ से तो CO2 और H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं इसकी संश्लेषण विधि। तो सिंथेसिस प्रोसेस प्रोपिलीन से, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विधि है, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि जो हमारे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है उसके बनाने की संश्लेषण विधि लिखिए। तो इसमें है हमें क्या लेना है, प्रोपिलीन। तो प्रोपिलीन का फॉर्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो Cl2 से क्रिया करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो Cl2 ये जो हमारा एक Cl है वो यहाँ के जुड़ जाएगा और ये जो H है वो Cl से जुड़कर HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो CH2Cl CH2। फिर से हमें यहाँ पे जलीय Na2CO3 से क्रिया करानी है। फिर क्या होगा, 150 डिग्री सेल्सियस से 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो हमारा होगा CH2OH। यहाँ से जो OH है वो यहाँ से आगे जुड़ जाएगा और ये H जो है वो Cl से क्रिया करके H2 यहाँ से HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH2,
ये बना हमारा एलिल अल्कोहल। तो हमें क्या बनाना है, यहाँ से ग्लिसरॉल बनाना था। ग्लिसरॉल तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं अभी तक, तो देख लेते हैं आगे। यहाँ से हम क्या कराएंगे, HOCl से क्रिया कराएंगे तो CH2OH एज इट इज़, और जो OH है वो यहाँ के जुड़ जाएगा CH2OH, और यहाँ ये जो Cl है वो यहाँ के जुड़ जाएगा CH2Cl, सॉरी CHCl। तो ये बना हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये बना हमारा ग्लिसरॉल बीटा क्लोरो डाइहाइड्रिक। अब क्या कराना है, यहाँ से हमें NaOH से क्रिया करानी है, किसकी, इसकी। तो NaOH से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से NaCl बाहर निकलेगा। NaCl कैसे निकलेगा, Na इसका और Cl यहाँ का, ये निकल गया, और ये जो OH है वो यहाँ के जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा CH2OH, CHOH और CH2OH। ये बना हमारा ग्लिसरॉल। ये हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ये इसकी संश्लेषण विधि हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक गुण, यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है उसके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला है ग्लिसरॉल एक रंगहीन गंधहीन गाढ़ा द्रव है। जैसे हमारा ग्लाइकोल था इसी प्रकार ग्लिसरॉल भी एक रंगहीन गंधहीन गाढ़ा द्रव है। पहला है इसमें इसका स्वाद मीठा होता है। तो थर्ड पॉइंट है इसका क्वथनांक 290 डिग्री सेल्सियस होता है। फोर्थ है यह है पानी तथा अल्कोहल में घुलनशील व ईथर में अघुलनशील है उसकी तरह ही। फिफ्थ है इसमें यह आर्द्रताग्राही, यानी ये आर्द्रताग्राही होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 1.265 होता है। ये हो गया इसके भौतिक गुण। आप देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल की रासायनिक विधियाँ। पहला है सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से क्रिया कराएंगे हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की। तो साधारण ताप पर मोनोसोडियम यौगिक को अत्यधिक गर्म करने पर डाइसोडियम यौगिक बनता है। द्वितीयक अल्कोहलिक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा साधारण ताप पर हम क्या करेंगे, मोनोसोडियम यौगिक लेंगे, ठीक है, यानी CH2OH CHOH CH2OH, और सोडियम से क्रिया कराएंगे। ये हमारा ग्लिसरॉल है, इसमें हम क्रिया कराएंगे जो हमारे भौतिक जो हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है उसमें हम ग्लिसरॉल बनाते हैं, लेकिन जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें हम ग्लिसरॉल लेते हैं और दूसरों से क्रिया कराते हैं। ये होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस सोडियम से क्रिया करेंगे साधारण ताप पर। तो इस यहाँ से क्या होगा, हाफ H2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे ये H निकल जाएगा और ये Na जुड़ जाएगा। यहाँ पे CH2O Na, यहाँ पे CHOH, यहाँ पे CH2OH। ये बना मोनो सोडियम ग्लिसरोलेट। यहाँ से अब क्या करानी है, फिर से सोडियम से क्रिया करानी है। गर्म करने पर यहाँ पे हाफ H2 निकल जाएगा। फिर से यहाँ पे ये वाला H2 निकला, H निकला यहाँ से, यानी ये जो हाफ H2 है वो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक H निकला और यहाँ पे एक Na जुड़ जाएगा। तो ये बना CH2ONA CHOH CH2ONA। ये बना डाइसोडियम ग्लिसरोलेट, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड विधि, सेकंड रासायनिक गुण इसका। तो PCl5 से क्रिया, सेकंड है इसमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें PCl5 से क्रिया कराएंगे, इसमें बनेगा ट्राइक्लोरोप्रोपेन प्राप्त होती है। तो हमने लिया CH2OH CHOH CH2OH। ये हमारा ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। जब हम इसकी PCl5 से क्रिया कराएंगे, 3 अणु लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे OH की जगह, ठीक है। यहाँ पे जो Cl है वो कितने 3 5 से 15 है, तो 3 तो यहाँ के जुड़ गए, तो कितने बचे 12। तो 12 हम क्या कैसे यूज़ करेंगे, अब लेंगे यहाँ पे P बचा और यहाँ पे OH बच रहा है, तो PO और यहाँ पे Cl कितने लिए हमने, P 3 लिए, 3 है यहाँ पे सारे यूज़ हो गए। O कितने 3 सारे यूज़ हो गए, और यहाँ पे है Cl 3 3 से 9, तो हमने 3 यहाँ पे कितने बचे थे, 12 बच रहे थे, तो 9 यूज़ हो गए। अब कितने बचे 3, तो यहाँ पे H बच रहे 3 और Cl 3, तो यहाँ पे हो गया 3HCl। ये बना हमारा 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अब देख लेते हैं थर्ड है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी HCl से क्रिया। तो ग्लिसरॉल लेंगे हम, HCl से क्रिया करेंगे तो ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन व डाइक्लोरोहाइड्रीन बनते हैं। तो हमने लिया ग्लिसरॉल प्लस HCl गैस और यहाँ पे H2O, तो ये इससे क्रिया करेगा तो CH2Cl CHOH और यहाँ पे CH2OH, ठीक है। ये क्या हो गया, ये H2 निकल गया यहाँ से। H2 कैसे निकला, एक ये वाला H और ये वाला O और ये वाला H, ये H2 हो गया और यहाँ पे Cl आके यहाँ पे जुड़ गया है। तो ये बना CH2Cl, यहाँ CHOH, यहाँ CH2OH। ये बना ग्लिसरॉल मोनोक्लोरोहाइड्रीन। अब फिर से HCl गैस से क्रिया कराएंगे, यहाँ से H2 निकल जाएगा ये वाला
OH यहाँ से निकल जाएगा H के साथ, और यहाँ पे क्या बचेगा Cl आके यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा, तो ये बना CH2Cl, CHOH, CH2Cl, ये बना ग्लिसरॉल डाइक्लोरोहाइड्रीन। फोर्थ है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, शांत HNO3 से क्रिया, तो शांत H2SO4 की उपस्थिति हम क्रिया कराएंगे तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो हमने लिया CH2OH, CHOH, CH2OH, तो क्या करानी है HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, यह है नाइट्रिक अम्ल। तो शांत H2SO4 की उपस्थिति में करानी है, जो इससे ये क्रिया करेगा तो ये जो NO2 है वहाँ कहाँ पे आगे जुड़ जाएगा H, ये यहाँ से निकल जाएंगे तीनों, और ये NO2 यहाँ पे आके तीनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा HO और ये वाले 3 H, तो ये बना 3H2O, ये बना ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल। फिफ्थ है इसमें निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, तो निर्जलीकारक जैसे निर्जल ZnCl2, शांत H2SO4, P2O5 या KHSO4 आदि के साथ गर्म करने पर एल्कोलीन प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, निर्जलीकरण का मतलब क्या है, इसमें से जल बाहर निकल जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। हमने लिया यहाँ पे ग्लिसरॉल, तो इसे हमने खोल के लिख दिया, ये ग्लिसरॉल का ही फॉर्मूला है CH2OH, CHOH, CH2OH, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। तो निर्जल ZnCl2 या शांत H2SO4 या P2O5 या फिर KHSO4, तो ये सब चीज़ इनमें से हम एक ले सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, यहाँ से 2 OH परमाणु यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो H2O अणु यहाँ से बाहर निकल गए। तो यहाँ पे क्या बचा, जो बचा वो यहाँ पे लिख दो, जैसे CH2 बचा, यहाँ पे C बचा, और यहाँ पे COH और यहाँ पे H। तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। फिर से हम क्या होगा, यहाँ पे आंतरिक पुनर्विन्यास होगा, तो ये जो H है वो यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा स्थाई हो गया। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये बना हमारा एल्कोलीन या एक्रिलिहाइड या एक्राइलिक एल्डिहाइड, या फिर इसका नाम ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो। इन तीनों में से आप कोई भी नाम इसका लिख सकते हो। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं इसके उपयोग। अब देखते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल के यूजेस यानी उपयोग। तो ग्लिसरॉल का उपयोग निम्न में किया जाता है। तो पहला है डायनामाइट आदि विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग जाता है। तो डायनामाइट क्या होता है, जो फूटते हैं यानी विस्फोटक यानी बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, डायनामाइट आदि विस्फोटक पदार्थों किसके बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड है इसमें घड़ियों के पुर्जों को चिकना करने में, जो घड़ी होती हैं उसके पुर्जों को साफ या फिर चिकना करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो थर्ड है इसमें मिठाई, शराब और फलों को संरक्षण में, तो मिठाई और शराब को खराब होने से बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फोर्थ है इसमें सूजन आदि को ठंडक पहुँचाने में, इसका मरहम बनाने में उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है इसमें रबड़ प्लास्टिक उद्योगों में, तो रबड़ प्लास्टिक उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गई हमारी पूरी यूनिट 5th कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जिसपे आपको लेटेस्ट नई वीडियोज़ की अपडेट जल्दी मिलती रहती है, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो मैंने छोटी वीडियो डाली हुई हैं शॉर्ट्स, वहाँ पे आके जाके आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी डाली हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पर, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।